ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जैसे कि सारे सब्जेक्ट में चल रहा है तो इसका भी चल रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोग तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, मांग और मांग के नियम। और हम आपको बता दे रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 100% है कि 3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको जो है इसीलिए इस चैप्टर का ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक बात, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी क्वेश्चन 2-3 हम देंगे, है ना बात। तो ये हम लोग को देख लेना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग कर लें कि एक्सप्लेन द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग को प्रभावित करने वाले कारक तत्व कौन कौन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। नहीं आएगा तो 1 नंबर में जरूर इसका कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपका आंसर बन पाए, ठीक बात। तो ये समझने वाला टॉपिक है, बढ़िया तरीके से समझ के इसको याद कर लेंगे, ठीक बात। फिर दूसरा हमारा है ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा मांग के नियम क्या है, उसको रेखा चित्रों द्वारा स्पष्टीकरण देना है, डिटेल से समझाना है, और इसके साथ साथ उसके एक्सेप्शंस यानी अपवाद कौन कौन से ये भी बताना है। एक बात और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि रीजंस भी पढ़ लीजिएगा, हालांकि वो नहीं आता है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि रीजंस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक बात। वो नहीं आता है लेकिन एक बार एक नजर से पढ़ लीजिएगा, बाई चांस अगर पूछ लिया तो हो जाएगा, ठीक बात। तो वो देख लीजिएगा, बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कितने में आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका जब भी आएगा तो लॉन्ग में आएगा 10 नंबर में, या तो अगर केवल एक्सेप्शंस पूछता है तो 5 नंबर में आएगा, ठीक बात। तो अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द क्रॉस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला और दूसरा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाने वाला है, ठीक बात। कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, पता नहीं कौन सा आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी लगे अभी ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है कि हम 100% बता दें, क्योंकि अल्टरनेट हर जगह अल्टरनेटिव आता है, कभी ये आता है तो कभी ये आता है, कभी ये आता है तो कभी ये। जैसे अगर पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा होगा तो ये क्वेश्चन इस बार आएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो ये क्वेश्चन आएगा, ये होता है। लेकिन यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पहली बार लगा, इसलिए गैस करना थोड़ा कठिन है, इसलिए आप दोनों पढ़ लीजिएगा। बात समझे क्या होगा। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड, यानी तिरछा कीमत प्रभाव आपको समझाना है, मांग वक्र पर तिरछा कीमत प्रभाव कैसे होता है वो आपको पढ़ लेना है। और इसी के साथ साथ ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व विद चेंज इन इनकम, यानी मांग वक्र पर आय में परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक बात। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के क्वेश्चन है, 10 नंबर में ही आएंगे, बात समझे। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के और इन दोनों को रेखा चित्रों के द्वारा ही स्पष्टीकरण देना है। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइब द मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व और डिस्क्राइब द शिफ्ट इन डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी लगे ज्यादा दिन नहीं हुआ, इसलिए यूपी बोर्ड में अभी इन सब चीजों को गेस करना थोड़ा हार्ड है। बाकी हर बोर्ड का यही कहानी है कि पिछले बार जो आया है इस बार उसके नेक्स्ट वाला आने का मैक्सिमम चांस है। यूपी बोर्ड में आ सकता है, दोनों आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों तैयार करके जाएंगे, जो भी आएगा अच्छे तरह से लिखाएंगे। दोनों को डायग्राम के साथ ही बताना है। और कितने नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है, ये 5 नंबर में आएगा, दोनों के दोनों 5-5 नंबर में, तो इसको तैयार कर लेंगे। और फिर आ जाता है ये 2-2 नंबर वाले ढेर सारे, ठीक बात। क्या क्या है, एक डिमांड फंक्शन क्या होता है, ठीक बात। डिमांड फंक्शन मतलब क्या होता है, डिमांड फंक्शन मतलब मांग फलन, ठीक बात। और इन दोनों का हिंदी क्या, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र पे जो है चलन, ये आपको दर्शाना है। और यहां पर शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी मांग वक्र का खिसकाव, ये आपको समझाना है, ठीक है, डायग्राम के साथ यानी रेखा चित्रों के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। फिर हमारा जो है डिमांड फंक्शन मांग फलन क्या है इसको समझना है। 2 नंबर पे पूछेगा क्रॉस डिमांड क्या होता है, तिरछा मांग, ये आपको देखना है। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, संयुक्त मांग, ये आपको देखना है। कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है, व्युत्पन्न मांग, ये आपको व्युत्पन्न मांग, ये डिराइव डिमांड क्या होता है, व्युत्पन्न मांग, ये आपको देखना है। कॉम्पोजिट यानी विविध या मिली जुली मांग, ये क्या होता है, हालांकि इसको रहने दीजिए, ये नहीं पूछा जाता जनरली, ठीक बात। ये आप याद रखिएगा, ये आप देख लीजिएगा, ये सब आपको याद करना है। एक ये, एक ये, एक ये और ये, इन चारों में से एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक बात। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से तैयार कर जाएंगे। 3 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने, समझ रहे हैं। तो इतना आपके मार्क्स जो है पक्का बन के तैयार हो जाएगा। अगर कोई भी 3 फंसे, सोच लीजिए कितना मार्क्स आने वाला है इस चैप्टर से। तो बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। और आपको ये बताना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इंपॉर्टेंट याद होते जा रहा है, अच्छे तरीके से सब चीज समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत मिले और आप फटाफट याद कर जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।